भीषण आग लगी। यहाँ पर 10:30 से पौने 11 बजे के बीच आग लगी मेडिकल कॉलेज में। और इस मामले में बता दें 3 बच्चों की, जो शिशु हैं, नवजात हैं, उनकी जान चली गई थी। 3 तरह की जांच चल रही है इसके अंदर, स्वास्थ्य विभाग की, जिला पुलिस और फायर सर्विस की। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच भी जारी है। यूपी सरकार का दावा है कि सारे फायर सेफ्टी सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहे थे। जनवरी महीने में फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था और जून महीने में मॉक ड्रिल हुआ था। सभी 146 फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे हैं। जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उसकी वो बात की गई है कि वो काम कर रहे थे। इनके खराब होने की बात झूठी है, यूपी सरकार का ये दावा है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं झांसी की घटना पर ज़्यादा जानकारी के साथ। पंकज, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? यूपी सरकार जो दावा कर रही है कि स्थिति बिल्कुल ठीक थी, मॉक ड्रिल किया गया था, फायर सेफ्टी सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहे थे, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो काम कर रहे थे, वहाँ यथार्थ में ज़मीनी हकीकत में क्या नज़र आता है? देखिए, जो अस्पताल में लोग मौजूद हैं और जो उनके बच्चे उस इंटेंसिव केयर यूनिट में थे, उनके जो घर वाले, कई तरह की बातें कही जा रही है। उसमें से कुछ ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कहा जा रहा है जिनकी एक्सपायरी डेट आ गई थी, और घटना की वजह को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही। किसी नर्स ने माचिस की तीली लगा दी थी, किसी ने कहा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। तो सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि 3 तरह की जांच चल रही है, जिसमें इन सारे पहलुओं पर विचार करके जांच रिपोर्ट तैयार होगी। उसमें पहली जो कमेटी है वो हेल्थ विभाग के डॉक्टरों की पैनल जो है वो इसकी जांच कर रही है। दूसरा, जो जिला पुलिस है और जो फायर सर्विस के लोग हैं वो देखेंगे कि क्या गड़बड़ी हुई थी, कहाँ कमी रह गई थी। और तीसरा, जो मजिस्ट्रेटी जांच इस तरह की घटना में होता है वो मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। अब रही बात ये कि क्या जो वहाँ पे इंतजाम थे वो नाकाफी थे, या जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था वो था या नहीं, उसके बारे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये जानकारी दी है कि सारे 146 फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे। और जो एक नॉर्म है, एक प्रोटोकॉल है कि फायर ऑडिट होना चाहिए, फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, वो फरवरी के महीने में हुआ था। और ये होता है कि आफ्टर शॉर्ट इंटरवल आपको मॉक ड्रिल करना होता है उस एरिया में, देख लेने के लिए कि जब ऐसी स्थिति आए तो हम कितने तैयार हैं। तो ये कहा गया सरकार की तरफ से कि जून के महीने में मॉक ड्रिल भी कराई गई थी। जी पंकज, यहाँ पर आपने बताया सरकार की तरफ से क्या पक्ष इसमें रखा गया है। वहाँ जो चश्मदीद हैं, जो पीड़ित परिवार है, बहुत से उन लोगों का ये भी आरोप है कि जब आग लगी अस्पताल के भीतर तो बहुत से जो मेडिकल प्रशासन से जुड़े लोग थे वो ना तो बच्चों को बचा रहे थे खुद ही, और जो बच्चों को बचाने की उनके परिजन कोशिश कर रहे थे उन्हें भी जाने नहीं दे रहे थे। तो ये पूरा मामला क्या है? 10 बच्चों की जान जाना कोई छोटी बात नहीं है। आप सही कह रही हैं। 54 बच्चे उस वक्त नियोनेटाल की जो इंटेंसिव केयर यूनिट के 2 हिस्से हैं, जैसा कि वहाँ के कमिश्नर विपुल दुबे ने जानकारी दी है कि 2 हिस्से हैं। अंदर वाले हिस्से में ही बच्चों की, जो 10 बच्चों की मौत हुई है वो अंदर वाले हिस्से। बाहर वाले जो 37 वार्ड था जिसमें 37 बच्चे थे, उनको पूरी तरह सुरक्षित निकाल गया। अब जो उनके माता पिता है वो बदहवास है, परेशान है, किसी को बच्चा नहीं मिल पा रहा था, शुरुआत में पहचान नहीं हो पाई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी अभी इंतजार किया जा रहा है। उनमें से कुछ का ये आरोप था कि उनको उनके बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा। कुछ का ये कहना था कि स्वास्थ्य विभाग के जो लोग वहाँ मौजूद थे घटनास्थल पर जब ये घटना हुई है तब उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसके बदले में आपको बताऊं कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ वीडियो दिखाए हैं जिसमें डॉक्टर खुद बच्चे को बाहर निकालते हुए उस वीडियो में दिख रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक ही एग्जिट और एंट्री दोनों का एक ही रास्ता था, तो खिड़की तोड़ करके बच्चों को निकालने की कोशिश की गई। तो कई सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें ये दिख रहे हैं कि जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हैं वो बच्चों को बचाने में जुटे हैं। अब उस वक्त भगदड़ की स्थिति में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये जांच के बाद ही पूरी तरीके से सामने आ पाएगा। जी, एक चीज जो वीडियो भी नजर आ रही है कि जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे उसके बाद तक भी वो सिलेंडर जो कि 2020 में जिनकी एक्सपायरी निकल गई वो वहां पर मौजूद थे। यानी कि जो सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर जिन नियमों का पालन होना चाहिए, वक्त वक्त से जो चेक रखे जाने चाहिए, वो क्या वहां पर नहीं रखे जा रहे थे? देखिए, इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर के वीडियो और उसके फोटोग्राफ्स भी आए हैं। ये बताया गया कि ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर थे जिनकी एक्सपायरी डेट बीत चुकी थी।
उसके बारे में सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो 146 थे फायर एक्सटेंशन है जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं है वो काम कर रहे थे, इसकी कि आखिर ये उस वक्त वहाँ कैसा था, क्या वजह है कि ये एक्सपायरी डेट वाली एक्सटेंशन वहाँ रखी हुई थी, इसकी जांच कराई जाएगी।